स्त्रीभ्यः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः इंदिसदिवंदियाणं त्रिहुरिहिरिमुदुर्विसदिव काणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदीभवाडम् हीनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्वानेव चापुरुम् अक्ष्यनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोयेशो विसाभूडम् अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन चैबंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य का जीवन अत्यंत अलौकिक है, पर सत्य अनंत प्रकार का है। मिश्रभूत सत्य, अमिश्रभूत सत्य, अमिश्र सत्य जो है वही परम सत्य है। जितनी विकल्प हैं वे सब मिश्र सत्य के साथ है, सूक्ष्म के साथ है, औदिक के साथ है, नाना विकल्पों से युक्त है। तो संज्ञा दी मूढ़मती, मूढ़ आत्मा, आत्मा मूढ़ होती नहीं, फिर भी आत्मा को मूढ़ कहा जाए ये तो अच्छा नहीं है। आत्मा ज्ञानी होती है, ज्ञानमय होती है, दर्शनमय होती है, लेकिन फिर भी आत्मा को यहां लिखा मूढ़ आत्मा।
ये जानना चाहिए राजकुमार जी। लोक में, वेदों में अग्नि को देवता कहा गया है, और अग्नि हुतासन देवाएं इस शब्द का प्रयोग है। अग्नि देवाएं इस शब्द का प्रयोग है। लेकिन शरद जी, लोह पीटा के द्वारा, लोहाग्नि के द्वारा अग्नि को पीटा जाता है। एक और अग्नि को देवता कहा जा रहा हो, उसके हवन में आहुतियां दी जा रही हो, और दूसरी ओर लोहारिन घन मार रही है। ऐसा क्यों हो गया? वो देवता की दशा कैसे हो गई? देवता की दशा कैसे हो गई? जैन दर्शन की दृष्टि बहुत विशाल है। वो भी अग्नि में देवता खोज लेता है, फिर भी पूजता नहीं। अग्नि में देवता खोजता, आगम कहता अग्नि में देवता है। अग्नि में देवता है, पर अग्नि देव नहीं है। अग्नि में देवता है, अग्नि देव नहीं है। ये दृष्टि को दे सकता है तो जैन दर्शन दे सकता है। अग्नि में देवता है। ओ हो धन जिन शासन को, धन जिन शासन को। योगेश्वर अग्नि जलाते नहीं, अग्नि बुझाते नहीं, अग्नि में देवता है। निर्ग्रंथ मुनि कभी दीपक नहीं जलाता, निर्ग्रंथ मुनि बल्ब टॉर्च आदि का जलाता नहीं, और मित्र बुझाता भी नहीं। बोले अग्नि देवता है, अग्नि में देवता है। जिनेंद्र के शासन के अहिंसा परम ब्रह्म का बोध जिस दिन जगतिक हो जाएगा, वे पालन कर सके ना कर सके, लेकिन आश्चर्य में डूब जाएंगे। कहां तुम कुचल रहे हो अग्नि को, बुझा रहे पानी से अग्नि को, और दिगंबर मुनि देख रहा है अग्नि के भीतर अग्नि कायक जीव को। वो भी वही शक्तिमान है जैसा सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है। जैसा परमात्मा सिद्धशला पर विराजमान है, पर यहां बहुत विवेक के साथ सुनना, आप लोग बहुत ध्यान रखना। ये अग्नि झुलसाने वाली बनी कौन? ये अग्नि जलाने वाले बने कौन? मूढ़ आत्मा। जिन जीवों को 2 मिनट भी साता नहीं है दूसरे की साता देखने में, जिन जीवों को, माताओं ध्यान से सुनना, जिन जीवों को 1 मिनट भी साता नहीं है किसी जीव की साता देखने से, जिन जीवों को क्षण मात्र भी सुख नहीं है दूसरे के सुख देखने से, जिन जीवों को किंचित भी शांति नहीं है दूसरे की शांति देखने से, जिन जीवों को मित्र किंचित भी आनंद नहीं है दूसरे के आनंद को देखने से, ऐसे जीव कलुषित जैसे 24 घंटे झुलसते रहते हैं, 24 घंटे झुलसते रहते हैं। कुछ लोग तो बोल ही देते हैं, क्या करूं मैं, सोचता हूं फिर भी सोच ही नहीं बनता है, क्या करूं मैं योगी। ऐसा सोचते लोग। ये व्यक्ति सुखी क्यों है, इसको दुख किस दिन होगा। बहुत सारे लोग यूं पूछते हैं नेताजी कि बताओ संसार में क्या हो रहा है। वे बिरले जीव हैं जो ये जानना चाहते हैं जगत सुखी है उसमें तुम संतुष्ट हो। बिरले जीव हैं, कोटि कोटि जीव ऐसे ही हैं जो ये जानना चाहते हैं किसका पंडाल उड़ गया, वे ये जानना चाहते हैं किसका घर नष्ट हो गया, पानी में बह गया। वे बिरले जीव हैं जो मित्र देश में बाढ़ें आ रही हों, कष्ट में जीव डूबे हों, उनको डूबते जीवों को सहयोग करके उबारने वाले बिरले जीव होते हैं। ऐसे लोग हैं, शेर आके गर्दन पकड़ रहा है भी बचा नहीं रहे, वीडियो बना रहे हैं। ऐसे जीव हैं, पानी में बह रहे लोग कह रहे बचाओ बचाओ, भी बचा नहीं रहे, वीडियो बना करके। ओहो, ऐसे लोग हैं।
मित्र कोई फांसी लगा रहा है, वे बचा सकते थे, मत ऐसा करो, वे वीडियो बना रहे हैं। मगरमच्छ निगल रहा है, वे बचा नहीं पा रहे, वो वीडियो बना रहे हैं। ओहो, इतना सस्ता प्रचार का युग चल रहा है कि दया तो गूंग हो गई, आपका प्रचार प्रधान हो गया है। करुणा तुम्हारी विलीन हो गई है। मूढ़ आत्मा करुणा विलीन हो गई है, मूढ़ आत्मा करुणा विलीन हो गई। दुखियों को देख करके दुख मिटाने के परिणाम करो। धन से धर्म को मत मापो, धन का प्रयोग धर्म में लगा लीजिए। महात्मा शरद जी, हे मित्र, इसको बड़ी लाइन लिख लेना का आप अपनी डायरी पर, धर्म को धन से मत नापो, धन आया है उसे धर्म में लगा दीजिए। वे जीव हैं, कोई गुरुओं के उपदेश कर रहा है, वे जीव हैं, कोई जिनवी में स्थापित कर रहा है, वे जीव हैं, जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं, वे जीव हैं, निर्गंतों की चर्या करा रहे हैं, वे जीव हैं, श्री जिनालय की स्थापना कर रहे हैं, वे जीव हैं जो मित्र गरीबों को भोजन दे रहे हैं, एक वे जीव हैं। कहां पर बाढ़ आई भारत में भी? आसाम में बाढ़ चल रही है, वे जीव हैं। मित्र, सहयोग करो तो व्यक्तिगत मत करना, जैन समाज के नाम से भेजना। आपने सब पूरे देश में कोरोना में सहयोग किया है, आपने हर काल में सहयोग किया देश का, पर देश को पता नहीं चल पाता है। योगी अपना दे के आ जाते हैं और भागचंद अपना दे के आ गए, सुनील अपना दे के आ गए, मित्र ने राजकुमार अपना दे के आ गए। इससे तुम्हारा अस्तित्व का बोध नहीं हो रहा है, अहंकार नहीं, पर जैनत्व के अस्तित्व का बोध होना चाहिए। अन्यथा लोग ये कहते हैं जैन समाज तो अपने मंदिरों में लगी हुई है, अपने समाज को देखती हमारे लिए क्या कर रही है, जबकि हम मंदिर भी बना रहे हैं तो देश के लिए ही बना रहे हैं। जितने मजदूर लगेंगे तो देश को ही तो रोजगार दे रहे हैं। यदि ये पंडाल भी बना प्रवचन का तो उसमें कितने बच्चे काम कर रहे होंगे। ओहो, इसलिए जो भी सहयोग भेजो एक साथ संग्रह करो, उस समाज के नाम से शासन को दो कि भाई ये सहयोग उनके लिए है, जिसका आपको उनको पता रहना चाहिए कि देश के लिए जैन समाज सब कुछ कर रही है। गुप्त दान भी करो, लेकिन कुछ आज समय को देख के काम करो। परिणामों में अहंकार मत लाओ, ये गुप्त रखो लेकिन बाहर दिखाओ। कारण हो सकता है माँ आप ऐसे बैठ गई और बैठ करके आपने क्या किया, ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी पर 24 तीर्थंकरों की आपने वंदना कर ली, आपने ध्यान किया, बहुत अच्छा काम किया। कहीं चंदेरी की 24 के तुम दर्शन करें, कहीं आप पपोरा के 24 के दर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन इससे आपने अपना हित किया है। नन्हे से बच्चे को संस्कार नहीं दे पाई आप, उसे नहीं मालूम अंदर माँ क्या कर रही है। करना ये चाहिए था आपको कि जहाँ जिनालय हो, जिनालय के किनारे बैठ करके तुम ध्यान करने बैठ गए, एक एक वेदी के सामने उठ करके जाओ, नमस्कार करके आओ, एक एक श्री जी की वंदना करो और साथ में बच्चे को लेके जाओ। जब बाजे बजते हैं ना, बैंड बजता ना, नन्हे से बच्चे यूं यूं करने लगते हैं, दूध मुंह बच्चे खड़े होकर के कुर्सी बजाने लगते, बेंच बजाने लगते हैं। जब बाजों को देकर घोड़े नाच सकते हैं, घोड़े नाच सकते हैं, तो मित्र आपके नन्हे से बच्चे आप वंदना करोगे, भी भगवान की वंदना करेंगे, बंदनी हो जाएंगे। कुछ काम दिखा के करो, यदि दिखा के नहीं करोगे तो दर्शन दिखेगा नहीं कहीं। सब जगह भाव पूजा प्रारंभ हो जाएंगी, जिन मंदिरों की स्थापना ही नहीं होगी, और मंदिरों की स्थापना नहीं होगी, भाव पूजा करने वाले सब मर जाएंगे, तो धर्म भी साथ में ले जाएंगे।
भाव पूजा करने वाले मर जाएंगे तो साथ में धर्म भी लेके चले जाएंगे, और मंदिर बचे रहेंगे तो मित्र आने वाले भगवान के दर्शन तो करेंगे। हमारे योगेश भाई इनने नियम ले लिया है, गुरुजी तुम भाव पूजा भाव वंदना करते हैं, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करते हैं, और भाव आहार देते हैं, भाव माला फेरते हैं, सब भाव ही भाव करते हैं। नगर में पधारे मुनिराज, और फिर ऋषभ बिहार का अध्यक्ष वो महाज्ञानी, उसने इतना प्रचार कर दिया, इतना प्रचार योगेश का कर दिया कि हमारा ज्ञानी योगेश इतना महान सब क्रिया भाव से करता। मालूम चला कि मुनिराज नगर में पधारे, और इतना प्रचार था, जो कोई आए हम तो अपने योगेश के अनुसार चलते, हमारा प्रबंधक जैसा करता हम वैसे ही। बोले क्या करते आप लोग? हम भाव पूजा करते हैं, भाव आहार देते हैं, भाव भक्ति करते हैं। महाराज जी आप भी भाव आहार कर लो। मालूम चला 3-4 दिन बाद समाज को इकट्ठा होना पड़ गया, उनके विमान यात्रा का जुलूस निकल रहा था। बोले क्यों? बोले सबने भाव पूजा कर ली थी, मुनिराज को आहार ही नहीं दिया। हे मित्र, जो लंगड़े लूले हैं, अंधे बहरे हैं, जो करने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए भाव है मात्र। आप भाव द्रव्य सहित भाव करिए और भाव सहित द्रव्य कीजिए। जो मित्र जिनके कुल नहीं दे सकते, जो असमर्थ हैं, जो शरीर की पिंड शुद्धि नहीं है, जाति शुद्धि नहीं है, कुल शुद्धि नहीं है, उन विचारों को भावना भाना चाहिए। वे असमर्थ हैं, पर जिनके सब कुछ शुद्ध है और तब भी भावना भाए मित्र, फिर आहार देगा कौन? अनुमोदना तुम करोगे किसकी? बोले हम अनुमोदना करते पूजा की। अब पीयूष जी भाई ब्रह्मचारी है, वो तो पूजा की अनुमोदना करता 24 घंटे। जब इन जैसे लोग पूरे देश में हो जाएंगे, कोई पूजा करेगा ही नहीं, तो अनुमोदना किसकी करोगे तुम? कोई ना कोई बताने वाला तो चाहिए कि ऐसे पूजा करना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों, भाव वंदना भाव पूजा की महिमा, जब तुम वहां नहीं हो, शिखर जी नहीं पहुंच सके हो, तो भाव वंदना कीजिए। जब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, शम्मेश्वर जाकर के लाडू चढ़ाइए। उस सामर्थ्य नहीं है, अपने मंदिर में ही लाडू चढ़ा लीजिए। कोई विषमता है मित्र, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओ तो नीचे लाडू चढ़ा लेना, और पहाड़ पर चलने की योग्यता है तो सोनभद्र कूट पे जाके लाडू चढ़ाना। असमर्थ मत मनाइए। भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो श्रावक धर्म का उपदेश करता है, जो उपदेशक, जो प्रवचनकार, उपदेष्टा सीधे श्रावक धर्म की महिमा गाते हैं, वे दंड के अधिकारी हैं। जो प्रवचनकार सीधे श्रावक धर्म की व्याख्या करते हैं, वे दंड के अधिकारी हैं। सबसे पहले मुनि धर्म की व्याख्या करना चाहिए, इसके बाद श्रावक धर्म की व्याख्या करना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले मुनि धर्म की व्याख्या करना चाहिए। राकेश पंडित साहब, श्रावक धर्म की व्याख्या आपने की और मुनि धर्म की व्याख्या नहीं की, तुम दंड के अधिकारी वक्ता लोग, तुम वक्ता कहलाने के योग्य नहीं हो। ऐसा विशुद्ध सागर बोल रहे हैं, ऐसा विशुद्ध सागर बोल रहे हैं। ऐसा विशुद्ध सागर बोलने की हिम्मत तभी कर रहे हैं, ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी बोल रहे हैं। अब प्रश्न करो कि ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्यों कहा कि पहले श्रवण धर्म की व्याख्या करना चाहिए, इसके उपरांत श्रावक धर्म की व्याख्या करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा? कोई व्यापारी बैठा है यहां पर? राज कपड़ा बेचते हो क्या? खड़े हो जाओ फिर। ये बताइए आप, योगेश जी आप यहाँ कपड़ा खरीदने पहुंचे आपकी दुकान पर, ठीक है ना? तुम बेटा ये बताइए, आप इनका चेहरा देखोगे, मुझे पक्का पता है, और इनके स्वयं के वर्तमान के कपड़े भी देखोगे, ये भी मुझे मालूम है। देखो व्यापारी ग्राहक को क्या क्या देखता है कि वर्तमान में कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब क्वालिटी वाला आदमी है, और चेहरा भी धनपति जैसा दिख रहा है। तुम बेटा उनको छींट दोगे क्या? ये रंग बिरंगी टी शर्ट पकड़ाओगे क्या?
उनके वर्तमान कपड़ा तो देखो आप। विशेष कपड़े दोगे ना, सबसे उत्तम वस्तु पटकोगे आप, थान के थान बोले सर ये है भाई साहब ये है, ऐसा बोलोगे ना आप। क्यों ऐसा बोलोगे? क्योंकि ग्राहक दमदार है, वो आपने पहले से ही पटकना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति है 1000 रुपये मीटर की वस्तु खरीद सकता है, उसको तुम 50 रुपये मीटर की वस्तु दे रहे हो, तो उसका उत्साह तुमने भंग किया है, उत्साह भंग किया है, उसकी योग्यता का ध्यान नहीं दिया, आपने ठीक नहीं किया, उसमें संतुष्ट हो गया। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जो व्यक्ति महाव्रती होने के लक्ष्य बना के आया था, वो आपने अनुवृत्ति की व्याख्या कर करके उसकी भावना को गिरा दिया, वो कि अनुवृत्ति में संतुष्ट हो गया, उसका तुमने मोक्ष मार्ग दूषित किया है। आपने मोक्ष मार्ग दूषित किया है। ये माता है, ये पहले से बोलना प्रारंभ कर, हमारा बच्चा तो मात्र 1 गिलास दूध में 1 लोटा पानी डालेंगे तो उतना पचा पाता है। 1 गिलास दूध में 1 लोटा पानी डालेंगे उतना पचाना जानता है। और ऐसा बच्चे को इन्होंने युवावस्था तक पिलाना प्रारंभ कर दिया, उसके शरीर में उतनी ताकत रह गई, वो मित्र वो आगे खीर खाना बंद, निपनिया दूध पीना बंद, उसने उसकी शक्ति को क्षय कर दिया। बल्कि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाए, वो भी आदमी पचाना सीख लेता है। जब मैं पहले दिन दिल्ली में प्रवचन किया तो मनोज भाई कहता, गुरुजी समझ में नहीं आया था, पर मैंने सोचा तुमको समझ में आए नहीं आए, पर मैं समझाता ही रहूंगा। और एक दिन अभी आए, बोले गुरुजी जब से सुनना प्रारंभ किया है अब तो उठने का मन ही नहीं करता। क्षमता बढ़ाना चाहिए, क्षमता गिराना नहीं चाहिए। दंडी का अधिकारी कौन? अब राकेश पंडित जी के पास कोई गया, मैं मुनि बनना चाहता हूं। अरे तू क्यों मुनि बनना चाहता भाई? पंचम काल चल रहा है, इसमें क्या कोई मुनि बन सकता है क्या? हे मित्र, मुनि नहीं बन सकता पंचम काल में कोई, तो जिनवाणी झूठी हो जाएगी। यदि पंचम काल में कोई मुनि नहीं बन सकता तो जिनवाणी झूठी हो जाएगी, क्योंकि पंचम काल की अंतिम श्वास तक मुनिराज रहेंगे। और ये खाने को शुद्ध भोजन, आपको अग्नि पर सिकी रोटियां तब तक ही मिल रही है जब तक भारत की मिट्टी पर दिगंबर मुनि का विहार चल रहा है। जिस दिन मुनि का विहार बंद हो जाएगा, उस दिन मेरे मित्र देश में अग्नि का लोप हो जाएगा। जिस दिन आपको सिकी रोटी खाने को नहीं मिले, उस दिन समझ लेने का आज मुनि धर्म समाप्त हो गया। पर जब तक मिल रही है तब तक मेरे मित्र मुनि धर्म जयवंत और जीवंत है। किसी के समर्थ को घटाना नहीं चाहिए, विधारण की क्रिया नहीं करना चाहिए, आज्ञापदेश की क्रिया नहीं करना चाहिए। जिन देव ने आज्ञा दी है, पंचम काल की अंतिम श्वास तक चतुर्विध संग्रहेगा। बीरंगत नाम के अंतिम मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की अंतिम श्रावका आर्यका होगी, प्रंगुश्री नाम की श्रावका होगी। ये लोग रहेंगे तो लोग सार्थ लोक पंडिती में इनके नाम लिखे हुए हैं। ये सब रहेंगे, सरदी सब रहेंगे। और जिस दिन भारत में ऐसा सम्राट होगा जो मुद्रा से भी टैक्स मांगेगा, ये गलत परंपरा में थोड़ा सुधार कीजिए। आहार चल रहा है मुनिराज का, राज भैया पहुंच गए, गुरुजी प्रसादी चाहिए। नहीं बेटा, उनसे तुम प्रसादी नहीं मांग सकते, वो महाराज ने दे दिया है तो फिर बैठ जाइए। और जूठन क्यों खिला रहे आप? फिर शास्त्र में लेकिन मुनि भुक्त विशेषम, अरे मुनि भुक्त विशेषम का अर्थ समझिए।
आहार करने के बाद आहा मानस हृदय संपन्न, नमोस्तु स्वामी आपको, मानस हृदय संपन्न, महारस हृदय संपन्न। बेटा मुनिराज ने आहार किया उस रसोई घर में, अक्षीण मानस हृदय प्रकृति महाराज को चक्रवर्ती का कटक खा गया, तब भी बर्तन खाली नहीं हुआ। उनकी अंजलि का मांगना प्रसादी नहीं है। जो थाली में दे रहे थे ना, जिसमें रखा सामान था चौकी रसोई घर में, वो खाली ना हो। अब अंदर से मित्र बटलोई में चम्मच खटकने लगी, मतलब तुम क्या भाग्यहीन आदमी हो। उतनी लेना चाहिए। आगम कहता गोचरी, जैसे गाय ऊपर ऊपर घास चरती है पर जड़ से नहीं उखाड़ती है, ऐसे किसी बर्तन को मुराद खाली नहीं होने देते हैं। एक गिलास में कोई दूध दे रहा तो बेवा यूं पटक दे, वो नहीं लेंगे, उसमें रहना चाहिए। आप भगवान की पूजा करने जाते हैं ना, माली का काम आप क्यों करते हो? पूरी थाली जिससे तुम द्रव चढ़ा रहे ना, वो ऐसे पलट करके कभी नहीं आना, अपितु दोनों जगह कपड़ा ढक के आ जाना है। जिसका काम वो कर लेगा, लेकिन आप नहीं करना। जिस थाली से चढ़ा रहे हो, जिस थाली में चढ़ाया जा रहा है, उस थाली जो से चढ़ा रहे हो ना, उसका पूरा द्रव्य चढ़ती हुई थाली में छोड़ के यूं मत आना, उसमें से साक्षात बचा के छोड़ के आना। और आगम में तो ये लिखा जो से साक्षात है मंगलभूत है, उन से साक्षतों को लेकर अपने मस्तक पे छोड़ लेना चाहिए। बोले क्या है? बोले मंगल है। जिनसे स्वामी ने लिखा से साक्षात, वो है से साक्षात। लेकिन कभी भी थाली ऐसे उल्टा करके मत आना। किसान को कभी देखा शरद जी, किसी किसान से मिलने जब वो फसल निकालता है, अपने खेत को पूरा खाली नहीं करता, अपने खूंट पर कुछ पौधे छोड़ देता है, बोले मैं खाली नहीं करूंगा। जिनके घर में कोई अच्छे भोजन निमंत्रण होता, भंडारे होते हैं, किसी के यहाँ विवाह शादी है, जो भोजन बनकर रखा जाता है वो खोल के नहीं रखना पड़ता, वो ढक देना चाहिए। वस्त्र से ढक दिया है, गूढ़ता जहाँ रहेगी वहाँ वृद्धि होती है, ढक दिया है। आप भी माँ के घर में ढके हुए थे, तभी तुम इतने आगे निकल पाए बड़े होकर के। मंदिर हमारे घरवाले होते हैं, हॉल नहीं होते हैं। और घरवाले में वहाँ वर्णा वर्धमान होती है, उससे देश में विश्व में शांति का प्रचार प्रसार होता है, पुण्य वर्गणाएं फैलती हैं, घरवाले होता है। तो हर क्रिया को गर्भ में रखना चाहिए। जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए तब तक गर्भ खोलना नहीं चाहिए। उसके अंदर से तुम सामान निकालो। बराबर राजकुमारी, कपड़ा ढका हुआ है भोजन सामग्री पर, उसके अंदर से निकालिए। और हर व्यक्ति से मत निकल भाई। जो तुम्हारे यहाँ सम्मानी लोग हैं, पूज्य हैं, जिनको आप सम्मान देते हो, ऐसे लोगों से निकल भाई। गुणता को सुरक्षित रखोगे। ये यूं क्यों कियो, कुछ नहीं मिल रहा तुझे, ऐसे कर। तुम यूं किए खड़े बेटा, इसका मतलब है तुम परेशान लग रहे हो, मुझे कष्ट में हो, अंदर कुछ चल रहा है भावों में। तुम ऐसे दबे खड़े हो, जहां भक्ति विशुद्धि बनती है, यूं हो जाते हैं। कमल पिचक गया मतलब सड़ने वाला है, कमल खिला है तो मतलब बोनी मुलायम है, खिलने वाली है। ऐसे हृदय कमल जिनका खिला है, उनके कर कमल बन जाते हैं। जिनका हृदय कमल खिला है, उनके कर कमल हो जाते हैं। हृदय कमल खिला है, उनका मुख कमल बन जाता है। हृदय कमल खिला है, उनके नेत्र नयन कमल हो जाते हैं। हो 4 दिन का पवित्र है, उनके चरण कमल हो जाते हैं। हो दुनिया कमल चढ़ाने जाती है, पर निर्गंतों के चरण ही कमल हो जाते हैं। धन्य हो, क्या जीवन है वो निर्गंतों का, क्या जीवन निर्गंतों का। जमीन में एक बालक, एक आम की गुठली अंकुरित हो रही है, एक आम की गुठली अंकुरित हो रही है।
किसान ध्यान लगा लेता द्रव्यार्थिक दृष्टि से, अब मुझे 2-3 साल में इसमें आम टंगे दिखेंगे, ऐसा विचारते ही उस पौधे में पानी देने लगता है। मां, सत्य कह रहा हूं क्या मैं? बागबान माली उन पौधों में बेटा बड़ो पानी दे रहा है। किसमें? आम के छोटे से पौधों में पानी दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो मिट्टी में पानी नहीं दे रहा है, डालता मिट्टी में है, पर दे किसको रहा है? तुम महाराज की अंजलि में पानी डालते हो, पर दे किसको रहा है? अंजलि को, मुराज को आहार दे रहे हो। ओहो, आम्र के छोटे से नन्हे से पौधे के लिए पानी दे रहे हैं, पर उसे क्या दिख रहा है किसान को? बेदशहरी, बेकलमी, ओहो ओहो, सुंदर टपका दिख रहे हैं। ओ टपका, ओ मुख में पानी मतलब टपका दिख रहे हैं आपको। ओहो, जब पानी देते देते टपका दिखता है, ऐसे ज्ञानी श्रावक योगी के अंजलि में पानी देखते थे, उससे सिद्ध परमात्मा दिखते हैं। ये ध्रुव दृष्टि है। ऐसा चेहरा बना के आओ कि बिगड़े चेहरे मुस्कुराने लग जाए। ऐसा चेहरा बना के मत जियो जैसे अपना प्रबंधक वो 24 घंटे जैसे गुमसुम रहता है। सुनील भाई गुमसुम, मुझे ही कहना पड़ता, भाई कोई टेंशन है क्या? मैं पूछ लेता बीच बीच में, कोई तनाव है क्या? 24 घंटे गुमसुम क्यों जीते हो? ज्यादा उपास करोगे ना तो आंतें चिपक जाती परस्पर में, फिर तुम खाना भी चाहो फिर खा नहीं पाओगे। इसलिए उपास करो, साथ में बीच में पानी लेते रहो। उपास करो, बीच बीच में आप चर्या करते रहो, आहार लेते रहो, जिससे कि उपास के बाद पारना अच्छी से हो जाए। ऐसे ज्यादा मोह बनाओगे तो मोह चिपक जाएगा, फिर तुम कोई खुश होना भी हो नहीं पाओगे। मैं प्रबंधक का तो नाम ले रहा हूं, साथ में इनको बच्ची लाल को भी समझा रहा हूं। 24 घंटे मोह बनाना मत सीखो, मुस्कुराते रहो। बंद कमल पर भौरा नहीं बैठता है, भगवान क्या बैठेगा? राज, बंद कमल पर भौरा नहीं बैठता मित्र, भगवान क्या विराजेंगे? खिले कमल पर भौरे ही बैठे, भगवान भी बैठते हैं। खिले कमल पर परमात्मा विराजमान है। तब भक्त क्या कहता है? तब पादु मम हृदय। भक्त क्या कहता है? तब पादु मम हृदय, मम हृदय तपद्वय लीनम। ओ हे प्रभु, तब पादु मम हृदय, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाए, और मेरा हृदय कमल आपके श्री चरणों में विराजमान हो जाए। कब तक? तब पादु मम हृदय मम तपद्वय लीनम तिष्ठतो जिनेन्द्र तावत्। हे जिनदेव, तब तक यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक नाथ आपके चरणों से मैं दूर ना हो जाऊं। सम्यक दृष्टि जीव शरीर से कितनी दूर रहे, पर श्रद्धा से कभी दूर नहीं रहता। भाव वंदना भी करो, द्रव वंदना भी करो, भाव भक्ति भी करो, द्रव भक्ति भी करो। मूढ़मति नहीं होना, मूढ़मति नहीं होना, मूढ़मति नहीं होना। बोलिए महात्मा राकेश पंडित जी, सरस से पूछो। एक आम के पौधे में पानी दे रहा है, इतनी बारिश हो रही है, तब भी मालूम नगर पालिका का ट्रक अभी एक निकल रहा था। मैंने देखा एक बच्चा बोले, गुरुजी देखो वो पौधों को पानी दे रहा है। मैंने कहा ठीक कह रहे आप, पौधों को पानी दे रहा है। जिनके पास पानी वही तो दे पाएंगे, जिन पर पानी वे तो आगे लगाएंगे ना। ओहो, पौधे को पानी दे रहा है।
सच्चे गुरु भी पौधे को पानी देते हैं। वो उन पौधे, केंद्रीय पौधों को पानी दे रहे हैं, पंचेंद्रीय पौधों को पानी दे रहे हैं, जिन वाणी का नीर छिड़क रहे हैं। वे पौधे फल देंगे, ये पौधे भी फल देंगे। वहाँ फल लगेगा या मोक्ष का फल लगेगा। इसलिए महात्मा विचित्र आत्मा कभी मत कहना कि प्रवचन से सिर पर आता है, प्रवचन देने में डर लगता है। हे मित्र, जैसे भव्य जेब, कितने लोग मुस्कुराते हैं जो वर्ष में हजारों पेड़ लगा रहे हैं लोग कि पर्यावरण विशुद्ध हो, पर्यावरण पवित्र हो। ऐसे मित्र आप जगह जगह प्रवचन करो, और जो जीव मंदिरों से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, गुरुओं से दूर हैं, वे सब धर्म ध्यान की भूमि में लग जाएं और ये फल मोक्ष में फल लगेंगे। संचालक जी, मित्र मौका मिलता है बोलने का, आपको ऐसा बोलो ऐसा बोलो कि जो घर में बैठे बेचारे जीव हैं उनका मन भी कहे ओहो अच्छे फल लगते हैं, मधुर फल हैं, उनको भी लगे एक बार बाजार में जाके देखना चाहिए फलों का स्वाद कैसा है। पर अग्नि कायक नहीं बनना है, पर अग्नि कायक नहीं बनना है तो आज से प्रतिज्ञा कर लो। बैठ जा बालक, जीवों को देख के बैठना। ओहो, आज से प्रतिज्ञा कर लो और राग में अपने जीवन में सम के कष्ट को स्वीकार कर लूंगा, पर धर्मात्मा की श्रद्धा को कष्ट में नहीं डालूंगा। शरीर का कष्ट, शरीर की वेदना का प्रतिकार जल्दी हो सकता है, श्रद्धा की वेदना का प्रतिकार होना बहुत कठिन होता है। विद्वानों, मनीषियों, आराधना की क्रिया में किंचित भूल हो रही हो, श्रद्धा की क्रिया से दूर मत कर देना। आराधना की क्रिया को तुम संभाल देना, पर श्रद्धा की क्रिया को टूटने मत देना। शरद जी, ये पीछे ना पीछे, इधर तो मयूर के पंख हैं कोमल, इधर बेंत की लकड़ी है, बेंत की लकड़ी है। ये सूखी लकड़ी को भी कोमल कर लिया गया और ऐसी लंबी डंडी रहती है, पर पानी में डाल करके उसको मुलायम करके, और मित्र सोने की चूड़ी बनती ना जिससे, उसे फंसा करके इतनी सुंदर ये गोल आकार बना लिया गया है। पूरी सूखी लकड़ी को भी मोड़ दिया गया है, सूखी लकड़ी को भी मोड़ दिया गया है। किसके बल पर? सूखी लकड़ी को भी मोड़ दिया किसके बल पर दीपक? सूखी लकड़ी को मोड़ किसके बल पर? जल में डालने से लकड़ी भी कोमल हो गई। ऐसे सूखे देह को मोड़ दो जिनवाणी की बौछार से। जिनेंद्र, सूखी लकड़ी को मोड़ दिया गया है। सुन रहा ना भाई, सूखी लकड़ी को मोड़ दिया जाता है किसके बल पर? पानी में डाल करके लकड़ी को मुलायम कर दिया गया है। ऐसे ही प्रवचनों का उद्देश्य क्या है? सूखे श्रद्धाएं जो सूख रही है वे मुड़ जाएं और कोमल हो जाएं। जमीन सूखी होती है, किसान आकाश की ओर देखता है, रिमझिम बौछार कब गिरे मेघों से, मेघ नहीं बरसेंगे जगत सूखा हो जाएगा। तो मेघों को देख करके पृथ्वी पे बैठे लोग मुस्कुराते हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। और जैसे ही मेघ बारिश होती है कठोर भूमि भी मुलायम हो जाती है। ऐसे मित्र गुरु मुख से, प्रभु मुख से जब जिनवाणी की बौछार होती है, ये धर्म ध्यान की भूमि मुलायम हो जाती है। मेरी रेख से सुनो, मेरी बात को समझ में क्या कह रहा हूं। पंच स्थावर उत्पत्ति के हेतु मैंने पढ़े आगम में, पंच स्थावर उत्पत्ति के हेतु मैंने पढ़े शास्त्रों में, जिनागम में। और ऐसा नहीं मित्र
श्रवण परंपरा में आगम भी है, शास्त्र भी, पुराण भी है। कोई ऐसी विधा नहीं है जो जिनेंद्र के शासन में भी ग्रंथ ना हो। अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। किसी के भवन गिराने को एक बुलडोजर की आवश्यकता है, पर भवन बनाने के लिए में वर्षों लग जाते हैं। मित्र, ऐसे ही तुमने अश्रद्धा के वचन बोल करके श्रद्धा को तोड़ दिया। तुम्हारा हृदय, तुम्हारे वचन, तुम्हारी जिब्बा बिल्डोजर है। वे लोग धन्य जो मित्र टूटे सिद्धांत जोड़ रहे हैं, वे शिल्पकार की ईंट के हाथ की ईंट है। किसी को गिराने के लिए बहुत कुछ है। बालक बड़ो, बेटा 10वीं मंजिल पर जाना है आपको, तो सीढ़ियों से जाओगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओगे। कोई यंत्र से भी जाओगे तब भी क्रम से पहुंचोगे। ऊपर तुम चढ़े थे 10वीं बिल्डिंग की छत पर, किसी अभागे ने इतना यूं कर दिया, धक्का मार दिया, क्षण मात्र में नीचे टपक गया, प्राण चले गए। चढ़ने के लिए सीढ़ियां चाहिए पड़ती हैं। गिरने से पिछवाड़े से भी गिर सकते हो। चढ़ने के लिए आगे सीढ़ी चाहिए पड़ती है, गिरने से पिछवाड़े से गिर सकते हो। गुलिस्तान चढ़ने के लिए श्रद्धा चाहिए, गुलिस्तान चढ़ने ज्ञान चाहिए, गुलिस्तान चढ़ने चारित्र की सीढ़ी चाहिए, तब चढ़ पाओगे। और गिरने के लिए तो प्रथम गुलिस्तान में गिर सकते, 11वें गुलिस्तान से। उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है जो हमसे गैर हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं जो हमसे भिन्न है। उनसे मतलब रखो जो तेरे से अभिन्न है, कभी तेरे दूर होंगे। अपने भावों को संभाल के चलिए। भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, भावों की विशुद्धि भगवान बनाएंगे। हमारे भगवान मुझे भगवान बनाएंगे महावीर स्वामी, इसलिए मैं इनकी स्थापना नहीं की जा रही है हमारे यहाँ। भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, हमारे भावों की विशुद्धि भगवान बनाएगी। विशुद्धि बनाए रखने के लिए भगवान की वंदना करना चाहिए, इसलिए भगवान की स्थापना करना। क्या हुआ, गलत बोल दिया क्या? फिर से बोले देता हूं। जिनको डर लगे सर जी तुम डरते रहो, मैं तो बोल रहा हूं भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, भावों की विशुद्धि भगवान बनाएगी। अपनी विशुद्धि बनाए रखने के लिए भगवान की स्थापना करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, आप पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। लेकिन उसकी सीमा है, उसकी सीमा है। जब तुम हो जाओगे दिगंबर, फिर पूजा भी दूर हो जाएगी, तुम ही पूज्य होने लग जाओगे। फिर तुम मित्र माला फेरोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम स्वरूप में लीन हो जाओगे, परम तत्व की प्राप्ति कर लोगे, तो माला भी बंद हो जाएगी, ध्यान चलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा ध्यान ही बंद हो जाएगा, तुम स्वयं सिद्ध भगवान बन जाओगे। हमारी प्रवृत्ति मंत्री जी, हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है, हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है। माताओं समझ में आ रहा है कुछ? हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं है। ऐसा कौन सा भक्त जीव यहां होशियार बैठा है? जीतू भाई बेटा, तू दवाई खाने के लिए दवाई खाता कि दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाता है? सुनील भैया कहीं बीमार पड़े क्या? दवाई खाई क्या? कि सुबह से हमारा नाश्ता होने लग जाए दवाइयों का, इसलिए दवाई खाई क्या? हे भगवान, ये दवाइयाँ खाना कब बंद होगी, इसलिए दवाई लेता है। मैं तो भगवान की भक्ति इसलिए करने जाता हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, मैं दिन में 3-4 बार तो भगवान के पास चला ही जाता हूँ। और यहाँ तो मालूम ऋषभ विहार में तो क्या है, कमरे के बाहर निकलो भगवान के दर्शन करो, कमरे के बाहर निकलो भगवान के दर्शन करो। मान जिस कमरे से जहाँ खड़े हो वहीं भगवान दिखते हैं। और फिर दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, पर पुण्यात्मा भाग्यशील व्यक्ति ही बार बार हाथ जोड़ पाता है। नहीं तो सोचो अभी तो करके गए थे, अभी तो करके गए थे। दर्पण जितनी बार दिखे ना नीलेश, तो इतने अभागे लोग हैं बेचारे। दर्पण सामने लगा हो ना, कितनी बार देख के जाए अपना चेहरा, लेकिन फिर भी
जैसे और कोई सींग लग गए हो तुम्हारे ऊपर, सींग लग गए या अमृत टपकने लग गया तुम्हारे चेहरे पर, पसीने की बूंदें ही आएंगी ना, लेकिन क्या करते, वो मंदिर में दर्पण लगाओ, फिर तुम देखो ध्यान से भगवान को, तो ठीक है निसंग सागर धीरे से देख लेता रहा है और ऐसे कर लिया, हम ठीक लग रहे हैं। हे मित्र, जैसे दर्पण को बार बार देख लेता है, जैसे अनंत विमुख को बार बार देख तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी। कितनी प्रीति से आप दर्पण देखते हो। ओहो, एवं भूत नए से मिलोगे ना, एवं भूत नए से मिलोगे ना, तो मालूम योगेश भैया एवं भूत ने क्या कहता जैन दर्शन में, एवं भूत ने जो जीव जिसमें जो क्रिया करा वही कहलाता। पूजा करते समय पुजारी, पूजा करते समय पुजारी, भोजन बनाते पाचक, झाड़ू लगाते झाड़ू लगाने वाला, जो क्रिया जिसमें हुआ है एवं भूत ने उसी को करता है। ऐसे जब हमारे सुनील भाई दर्पण के सामने खड़े खड़े देख रहे थे, कैसे लग रहे कैसे लग रहे, तो क्या देख रहे, चरम को देख रहे थे। क्या देख रहे थे, चरम को देख रहे थे। एवं मैं नहीं कह रहा हूं, एवं भूत नहीं कहता है, जब चरम को देखता तब चरमकार होता है, और ऐसे समय मृत्यु हो गई, आयु बंद हो गया, तो उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। जाओ बेटा, ज्यादा चेहरे को देखते रहे सम्यक सागर, अपने चेहरे पर पसीने में कीड़े बन जाओगे। स्वयं की आत्मा स्वयं के शरीर में कीड़ा बनकर उत्पन्न हो जाती है। आप प्रश्न करो तो मैं समझा देता हूं। स्वयं जो आप हो ना, अभी अभी आपकी आत्मा आपके इसी शरीर में कीड़ा बन जाएगी। कैसे? दीप मंदिर में मायाचारी किए, छल कपट किए, 24 घंटे मायाचारी वाला कुछ काम ही नहीं है। ऐसे जीव ने त्रियंच आयु का बंद कर लिया, त्रियंच आयु का बंद किया छल कपट कर करके। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्र तक का जीव त्रियंच होते हैं। देव नार के मनुष्य इनको छोड़ दो, बाकी जितने जीव हैं सभी त्रियंच है। जो वनस्पति है ना वो भी त्रियंच है। अग्नि काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति सब क्या है पंडित जी? त्रियंच है। किस में जाएंगे? त्रियंच है। अब देखना कितने पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, जितने टेढ़े मेढ़े होंगे ना उन्हें देख लिया करो आप। इतनी मायाचारी वाला जीव था। मनुष्य भी है। अब आप किसी को देखने भी, आप लोग कोई हो तो क्षमा करना है ना, बुरा नहीं मानना, पर जो है सो है। टेढ़ा मेढ़ा शरीर, कहीं नाक भग रही है, कहीं कान भग रहा है, कहीं पीठ पे कुबड़ा, कहीं पेट पर छाती पर कुबड़ा। ये सब क्यों हुआ नीलकंठाना? जिस जीव ने मायाचारी ठूस ठूस के भरी है, उनके शरीर के अंग अंग से निकल रही है, स्फुटित हो रही है। सुडौल सुंदर समुचित संस्थान प्राप्त कर रहे जीव, सुंदर स्वरूप है, तुमने पूर्व में भगवान की भक्ति की है। प्रत्येक जीव अपने शरीर में मनुष्य कीड़ा कैसे बन गया? अब हुआ ये था मायाचारी के किसके पीछे? माँ घर में क्रीम रखी हुई थी, क्रीम, उस क्रीम को लगाने के चक्कर में दूसरे से कह दिया खत्म हो गई, और छल कपट कर छुपा के रख दी। सूर्य ने सिद्धार्थ दी, छुपा के रख लिए, और बाद में कुछ लोग मोच जाना चाहते हैं एक बादाम चढ़ा करके। वो कैसे चढ़ाते हैं मालूम? कैसे चढ़ाते हैं? जो मंदिर में सुंदर सुंदर कीड़े पंखियां उड़ रही ना, उनके बारे में भी सुनो आप ध्यान से। शरद जी, जिन जीवों ने मंदिर में क्या किया, भगवान के सामने उनको मोक्ष फल चाहिए था, तो बादामें थी 4 और पूजा कर रहे थे 5। उसने धीरे से भैया लो चढ़ाओ चढ़ाओ, और एक बादाम धीरे से चावल में छुपा के रखा, जब नंबर आएगा तो मैं निकाल लूंगा, तो मैं निकाल लूंगा, तुम चले गए, हो गया तुम्हारा मोक्ष। अब इसका फल का फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा।
तो मंदिर में चूहा बने हो गए, कतरते रहो बदामे आप, क्योंकि तुमने मंदिर में मायाचारी की थी, मंदिर की दीवार पर चिपकली बने घूमोगे। लो बेटा, पुण्य क्रिया के लिए भी, अथवा कहीं मंदिर के ऊपर रखी गुलदस्ते गमले में तुम फूल खिले मिलोगे। मंदिर के ऊपर रखे शोभा के लिए माली ने रख दिया था फूल का गमला, उसमें तुम खिले हुए दिख रहे थे। ये कौन है सब? जो पुण्य क्षेत्र में मायाचारी की थी वे फूल बन गए। और 24 घंटे जो दूसरे को कतरते रहते थे मंदिर में, वे मंदिर की आरती की अग्नि कायक हो गए। जो मंदिर की जमीन में के राग में बेचारे प्राण दे रहे थे, वे मित्र मंदिर की जमीन की पृथ्वी कायक बन गए। ओ करो और राग, ऐसा जियो, ऐसा जियो। आप त्रिकालिक को जान के जीते हो कि जैसे अभी से व्यापारी लोग सर्दी के कपड़े खरीद खरीद के लाने लग गए। और जेठ का महीना लगा था ना, तभी से पन्नी खरीदना प्रारंभ हो गया था व्यापारियों की, क्योंकि बारिश आएगी तो पन्नी बिकेंगी। अभी से मुझे मालूम है कि बहुत सारे व्यापारी सर्दी कपड़े खरीदना प्रारंभ करेंगे, बोले कि अभी सस्ते मिल जाएंगे, सर्दियों में बेचेंगे। अभी हमसे मत पूछना कि कहाँ सीख के आते आप, ये पूछो मत, पर मुझे सब पता रहता है। ओ मित्र कम्बल खरीदने लग गए, ओ कलकत्ता से सामग्री आने लग गई, दिल्ली से लोग खरीद के ले जाने लग गए। बोले क्यों? सर्दियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो जैसे आगामी सर्दी के लिए कपड़े खरीदना प्रारंभ हो चुका है, व्यापारी खरीदने लग गए हैं, ऐसे आगामी पर्याय के लिए पुण्य करना प्रारंभ करो, जाने का समय नियत है। नहीं तो देखते रहे वो पंडित, देखते देखते पता नहीं चलता। बड़ौद के चातुर्मास में शरद जी बड़ौद समाज ने देखा कि बहुत गर्मी है, तो इन्हें छत के ऊपर जैसे इन्हें बना दिया ना एक कमरा, ऐसे उनने एक कमरा बना के रखा था और कहा गुरुजी यहीं रुकना आप, वहीं रोक दिया। और देखते रहे इतनी भीषण गर्मी, देखते देखते उस कमरे में कपकपी छूटने लग गई। फिर समाज मेरे पास में, गुरुजी अब नीचे चलो। क्या बोले? बोले गुरुजी अब नीचे चलो। देखते देखते मित्र पानी में आया था, गर्मी पड़ रही थी और फिर कपकपी छूटने लग गई। हे मित्र, पहले से व्यवस्था करना जानते हो, कब कपकपी छूटने लग जाएगी पता नहीं चलेगा, बुढ़े हो जाओ कपकपी छूटने लग जाएगी, तो विचार कर लो। अनिल, कपकपी छूटने का समय आ रहा है, बुढ़ों को बहुत कपकपी लगती है ठंडी। बुंदेलखंड में क्या कहते राजकुमार जी, बच्चों को हम बोलत नहीं है, जबान लगे भैया, बूढ़ों को हम छोड़त नहीं है, हाया करो चाहे दैया, मतलब ठंडी कहती है, मैं बुढ़ों को तो छोड़ता ही नहीं हूं। बच्चों से कहती ठंडी हम बोलते नहीं है, और जवान लगे भैया, और बूढ़न को छोड़त नहीं है, हाया करो चाहे दैया, कुछ भी तुम करो, लेकिन बुढ़ों को तो हम ठंड लगते ही हैं। इसलिए मित्र, वृद्ध अवस्था की कपकपी आए, पर्याय छूटने की कपकपी आए, इसके पहले मित्र चारित्र की चादर खरीद लो। पांचों स्थावरों के लिए जो जीव तीव्र कसाई होते हैं, किसी को शांति से जीना देखना पसंद नहीं होता है, ऐसे जीव अग्नि कायक में जन्म लेते हैं। ग्रंथ का नाम नोट कर लीजिए आप, बृहद द्रव्य संग्रह गाथा क्रमांक 11। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा क्रमांक 11। इस गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने बहुत विस्तार किया है। पुड़ी जलते हो बाऊ बड़ पड़ी उठावरिंदी बीकती चक पंचका तस यो हुंत संख्या दी, ये जो गाथा है, इस गाथा की टीका पड़ी बृहद द्रव्य संग्रह में। ज्यादा फूल मत सूंघा कर बेटा, ओ बालक, गोरे दिख रहे हो, ज्यादा फूल मत सूंघा करो। और सूंघते सूंघते आयु बंद हो गया ना बेटा, को उसी फूल में कीड़ा बनना पड़ जाए।
अब अपने शरीर में कीड़ा कैसे बना उसे समझो ना। इतना तीव्र राग था अपने शरीर से, और खुद छल कपट किया। माँ ने एक क्रीम की डिब्बी छुपा के रख दिए, और फिर पाउडर छुपा के रख दिया, मसाला श्रृंगारदानी छुपा के रख लिए, और गुप्त होकर के लगा रही। और ऐसे इतना राग था जीव को शरीर के श्रृंगार करने में। और उसी समय आयु बंद का काल आ गया, बद्ध काल आ गया, और उसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया। किसका किया? त्रियंच आयु का बंद कर लिया। जैसी मरण काल हुआ वो त्रियंच बना जीव, और मर करके जब तक लोग विमान बना रहे थे, ठटरी, जब तक लोग विमान बना रहे थे तब तक वो जीव एकम दूत नहर का 2-2, 3-3 दिन रखे भैया। शरद जी बोल देना समाज से, बोले भाई किसी के दर्शन हो ना हो, कोई चेहरा देख पाए नहीं देख पाए, 48 मिनट के अंदर संस्कार करो। 24 घंटे भैया बेटा आ रहा है कि बहू आ रही, बहन आ रही, अथवा भक्त आ रहे हैं, आचार मुनि की समाधि होगी, तुम 24 घंटे तक रखो। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई सुब्रत साहब। तुरंत संस्कार को 48 मिनट के अंदर संस्कार होना चाहिए। अब रखिए तुम दर्शन दिखाने के लिए, उसमें कितने दर्शन और हो रहे हैं साथ में अंतर्मूर्त में, और बोले लगाने से क्या है? हमारे धनपति जैन समाज बिना पैसे कोई काम ही नहीं करना चाहती। गुरुजी के साथ में तुमने कितनी बोलियां लगाई, अब जाने के बाद कितना कर्ज लेके मैं तुम्हारा आए थे, जाने के बाद भी तुम बोली लगा के तभी संस्कार करोगे। उनके शरीर को बेच रहे हो, शरीर को बेच रहे हो। जिसने जीवन भर सेवा की उसी से करवा देते भाई। यही भाव था तो फटाफट जोड़ लेते भाई चलो, लेकिन अब 1 घंटे बोली लगेगी, फिर सज के आएगा, तब तो वहां जीव राशि थोड़ी मानेगी। जीव राशि तो बढ़ती चली जा रही है ना। फिर क्या होगा मालूम? मैं उस जीव की बात कर रहा था जिसको राग था अपने शरीर में। उस जीव ने मरण किया, वो अपने शरीर में कृमि हो गया, कीड़ा हो गया। अब आप क्या बोल रहे हो? स्वर्गस्थ, बैकुंठ, पर तुम्हें क्या मालूम था कौन से कुंड गए हैं? उसी शरीर में अभी तुम जलाने वाले उनको हो। अपनी आत्मा अपने शरीर में जन्म ले लिए। इसलिए मेरी बात समझ में आ रही हो, इस देह से राग कम करो। देह से राग कम करो, स्वयं की देह से राग कम करो, दूसरे की देह से भी राग कम करो, नहीं तो दूसरे के शरीर में तुम उत्पन्न हो जाओगे। शरीर में क्या राजकुमारी जुआ नहीं पड़ रहे क्या? लोगों के जुआ पड़ते नहीं। कौन है ये लोग? बेहित जीव हैं जो तेरे राग में मर गए थे, वो तेरे शरीर में आके जुआ बन गए आज। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो पेट से कृमि निकल रही है, वे इतने रागी थे तेरे पेट में आके कीड़े बन गए। 9 मल स्थानों में जीवे समूर्छन। वे कौन है सब? जो मल स्थानों में राग करके बासनाओं में लिप्त होकर के मल स्थानों में लिप्त हो रहे थे, 24 घंटे में कुछ भी नहीं दिखता था, वे जीव वहां उत्पन्न हो गए जाकर के। शास्त्रों में लिखा है बेटा, अशुभ भाव भी आए तब भी नमुखार पढ़ते रहो। काम पुरुषार्थ के काल में भी जिनके मन में नमुकार गूंज रहा था, उनके घर में महावीर ऋषभदेव जैसे बेटे होते। कल आप लोग क्या सो रहे थे? अब विषय समाप्त हो गया होगा? नहीं हुआ, आज भी समाप्त नहीं हुआ। मूढ़ आत्मा, आपने प्रश्न नहीं किया, आपने प्रश्न नहीं किया। शरद जी कुछ देखा? अभी कुछ देखा? मेरी तरफ देखो, मैं दिखाता हूं। पर्ण पतित हुआ, डाली से
अभी नीचे टपका, देखा आप लोगों ने? पर्ण गिरा, पत्र गिरा डाली से, कहते कहते डाली ने पूछ लिया, अब पुनः तुम कब मिलोगे। पर्ण पतित हुआ, पत्र पतित हुआ डाली से, डाली ने पूछ लिया, अब तुम पुनः कब मिलोगे। योगेश, पत्ता पक रहा है, डाली से गिरने वाला है, अब पुनः कब मिलेगा। माताओं, घर में जाके इतना बोल देना सबसे, पत्ता पक रहा है, गिर जाएगा, फिर कब मिलेगा, कभी नहीं, प्रेम से रहो, मिल के रहो, फिर नहीं मिल पाओगे। आप ताली नहीं भी बजाओ तब भी काम चलेगा, वो बजा रहे तो कोई बात नहीं, आनंद लूटो, लेकिन सत्य तो यही है, सत्य यही है। चाहे इसे सिद्धार्थ जी सत्यासाई कितने सुंदर खिलाओ चाहे ना खिलाओ, वो तो पतित होना नियत है बेटा। पर मूढ़ आत्मा, ये 29वां श्लोक चल रहा, मूढ़ आत्मा, ये मूढ़ आत्मा क्यों कहा? आत्मा मूढ़ होती क्या? मूढ़ आत्मा नहीं होती है, पर मूढ़ आत्मा इसलिए कह रहे हैं। भाई कलकत्ता खड़ा होना जरा। हाँ, यानी कलकत्ता, ये तो बताओ, आप दिल्ली आए तो ऑटो में बैठ के आए कि गाड़ी में? ट्रेन में तो आए हो ना, कि विमान में आए हो? अच्छा, यहाँ जब आए तो ऑटो में बैठे थे क्या? बैठे थे। तो क्या बोले थे आप? ये ऑटो। फिर ये यहाँ दिल्ली वालों ने तुमको खाना खिलाया कि नहीं? खिलाया है। पानी का गिलास पिलाया है कि नहीं? पिलाया है। अच्छा, और क्या खिलाया? बोल बोल। अब तुम बोलोगे ना तो अब सुनील और सुधर जाएंगे। बोलो। है? घी की पुड़ी खिलाई क्या? घी की पुड़ी खिलाई थी क्या? अच्छा, घी की पुड़ी होती क्या? घी की पुड़ी होती क्या? इन्हें घी की पुड़ी खिला दी तुमको। पुड़ी तो आटे की होती है, पर घी में तल जाए तो क्या कहलाते? वो घी की पुड़ी। जब घी में तलने से घी की पुड़ी हो सकती ना, तो जो मूढ़ आत्मा क्यों मूढ़ पदार्थों में लगा हुआ है, जिनमें चेतना नहीं, वे सब मूढ़ है, उनमें तुम लिप्त हो, इसलिए तुम मूढ़ आत्मा हो। पंडित जी, मूढ़ आत्मा, ये कपड़ों में चेतना है क्या? राकेश मुमुक्षु, वस्त्रों में चेतना है क्या? पैसे में चेतना है क्या? जब नहीं है, उनमें तुम लिप्त हो, हे मूढ़ आत्मा। जैसे घी का उपचार पुड़ी में लग सकता है, ऐसे मूढ़ का उपचार आत्मा में लगा हुआ है, इसलिए लिखा मूढ़ आत्मा। देखो, ये परम सत्य है। प्रमाण, शरद जी, प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय निक्षेप, इन तीन का ज्ञान होगा तो जिनागम की व्यवस्थित व्याख्या कर पाएंगे, और तीन का ज्ञान नहीं है तो आप आगम की व्यवस्था व्याख्या नहीं कर पाएंगे। बेटा, तुम बोल के जाना, आपने अच्छा खिलाया है, धन्यवाद दे के जाना है ना, नहीं तो बेचारे का और उत्साह गिर जाएगा। बैठ जा। भैया, कोई भूखा ना जा पाए, सबको बोल के रखना, संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है तो भोजन है। व्यक्ति का पेट भरा दो, फिर तुम देखो मुस्का के बात करता है। मनोज, कहीं पत्नी को लड़ना भी हो ना तो कहना, देवी तुम अपने एक काम करो, लड़ेंगे पर तुम भी खाना खाओ, हमें भी खिलाओ, और दोनों अच्छे से भोजन करेंगे। उस दिन मीठा जरूर खाना जिस दिन लड़ना हो, और जब लड़ के मीठा खा लेंगे, कसाय ठंडी हो जाएगी, अब लड़ाई काहे को होगी? एक सम्राट को जोशी ने कहा, आपको सांप डसेगा आज। राजा से कहा कि आपको सांप डसेगा आज। राजा खुश, बोले अच्छी बात है। बोले, स्वामी जी ये तो बताइए, वो सांप आएगा कहां से?
बोले उस पर्वत की चोटी से उतरेगा, वहां पर बामी है और तुम्हारे सिंहासन पर तुम होंगे, तुम्हें काटेगा। राजा ने कहा ठीक, पर बदलनापुन जानते हैं, बदलनापुन जानते हैं। आगम कहता है कि परिवर्तन वस्तु का धर्म है। और सम्राट ने क्या किया मनोज, जहां से सांप को आना था वहां तो उसने पूरे में कपड़ा बिछा दिया, सुंदर मखमली कपड़ा बिछा दिया, और जगह जगह मिश्री डाल करके दूध रख दिया कटोरे में भर भर के। रसायन है, जहर भी रसायन है और मिश्री भी रसायन है, दुग्ध में मिल जाता और रसायन है। जब आपने माँ कभी तो मीठा बनाया होगा ना घर में, दीपावली को शक्कर की चाशनी बनाते समय वो जो नहीं जानती ना, मैं काली कलूटी मिठाई बना के रख देती है। चाशनी बनाते समय उसमें दूध के छींटे मारना चाहिए। जब दूध के छींटे मारोगे ना आप, तो संजय जी उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, दूध के छींटे मारोगे ना आप तो मल उतर आएगा और धीरे से बाहर निकाल देना। जब दूध में वो ताकत है कि चाशनी के मल को उतार देते, तो दूध में बहुत ताकत है कि कालिया नांग के जहर को भी उतार देते हैं। इसलिए हमारे देश में खीर खिलाना बड़ा सुंदर माना जाता है। पूरे खीर खिलाओ सबको। ओहो यशोधर जी, खीर खिलाओ। ओह, सम्राट ने क्या किया, जगह जगह मिश्री डाली, शक्कर नहीं डाली, मिश्री डाली। उसमें और रहस्य, शक्कर का स्वाद और मिश्री के स्वाद में बहुत अंतर है, गुण धर्म में अंतर है। शक्कर से ज्यादा शीतल मिश्री होती है। मिश्री घोल करके उसने जगह जगह दूध रख दिया और वो सांप चलता है, एक कांटा नहीं चुभ रहा, कंकड़ नहीं चुभ रहा, जहाँ देखो दूध भरा रखा है। चलते 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 उसके भाव बदल गए। मैं काटने जा रहा हूँ, सामने वाला दूध पिला रहा है, मैं जहर देने जा रहा हूँ, सामने वाला दूध पिला रहा है। उसके भाव बदल गए। वस्तु देख करके भाव बदलते मित्र भूलो मत। ओह, सांप अब सम्राट बैठा है, अब देखो क्या होता है। जो जो देखी बीत राग ने। अब कहो ना, ओहो मित्र भवितव्यता अलंग शक्ति भवितव्यतेयम। सांप आया, काटने के लिए गया था ना, उसके भाव बदल गए। बाकायदा वो सिंहासन पर चढ़ा और ऐसे घूम करके उसने राजा की 3 परिक्रमा लगाई और धीरे से फन नीचे पटक करके और वापस चला गया। ये क्या हो गया? हे मित्र, मीठा दूध पिलाने से सांप भी भुजंग भी निर्विष होकर के चला गया। फिर तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी देवी है ना, उसको कहना तुम खाना खा लो, हम भी खाना खाते हैं, भोजन करो अच्छे से, और मीठा खाओ, इमरती खाओ, लड्डू खाओ, और इसका अपन लड़ेंगे। बताओ कौन लड़ेगा? वहां सुब्र साहब पास कोई जाए ना, भी आहार के पहले बात नहीं करती, बोले आहार कर लें फिर आपसे बात करते। देखा? बोले क्यों? खाली पेट पता नहीं तुम क्या बोल दो, हम क्या बोल दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए भाई आप पेट भर लो अपन अपना, उपास करो जिस दिन उस दिन मौन ले लिया करो, क्योंकि खाली पेट है, बुद्धि तक काम नहीं कर पाती है, उस दिन मौन ले लो। और निर्णय जिस दिन करना हो, जिस दिन आपने विषय सेवन ना किया हो, भूखे पेट ना हो, भगवान की भक्ति की हो, अच्छा भोजन किया हो, गंभीर निर्णय उस दिन लेना। किसी से झगड़ा ना हुआ हो, अब्रह्म सेवन हुआ क्या हो जिस दिन, भूखे पेट हो जिस दिन, और आपने मित्र कोई टेंशन में हो, गहरे निर्णय कभी नहीं करना। मित्र वास्तुकार कहाँ गए? मित्र ये भावों का वास्तु है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मूढ़ आत्मा। लेकिन सिद्धार्थ जी, सत्यार्थ जी, लेकिन न भयस्तथा, उसको कोई भय नहीं है। ततो भीतस, जहां पर भावों से निज भाव को भिन्न देख लिया है, उसके सारे भय समाप्त हो गए हैं। फिर परमा तत्व के दर्शन प्रारंभ होते हैं। आगे बात करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम
परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव